पहले जन्म की वार्ता। बैजर नामी ग्राम में दो आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में पेशा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन ऊब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। कांशाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तचित्त हुआ। सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बोला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्मक हत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानी शोचानी कृतत्न भवन ने अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हैं। शास्त्रों के आदेश क्या है इसका मुझे कोई गम नहीं। तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ, एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग दो गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एकक्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी। अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यानमग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन, इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था।
ब्राह्मण पुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पद पर नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। घी का व्यवसाय। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में अनबन अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है। उसकी नियत रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा, समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहें मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते दो एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 ठोस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने शोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एकमुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है। उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी संचा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। उसे अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबर्श साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए।
बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे को प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो 1-1 मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरे कुप्पे में भी 1 ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है। तू उसे अभी लेकर मेरे साथ चल। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहता हुआ लड़का पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दिया था न। पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है, कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। वह विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी, जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशर्फी निकाली थी न। बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर गुस्सा मन में मार कर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझ में किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटों में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा धरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ 2 बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है व नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर वह बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न ददवाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जूं तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिझला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगावो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बीच व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के को सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है, न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक चढ़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहयत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अगर आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएं। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. अकबर का हाथी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि हाथी की क्या कीमत होती है।
बीरबल ने एक चालाकी से कहा, जहां आप चाहें वहां उसके चारों ओर घुमा दीजिए, तब पता चलेगा। अकबर ने सोचा और समझ गया कि असली मूल्य उसके उपयोग और स्थिति पर निर्भर करता है। 2. बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार दरबार में एक व्यक्ति ने बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती दी। उसने कहा कि वह बीरबल से अधिक बुद्धिमान है। बीरबल ने उसे एक सवाल पूछा, यदि मैं तुम्हें एक बीज दूं तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह उसे बो देगा। बीरबल ने कहा, तुम मुझसे समझदारी से उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं। 3. बूढ़ी औरत की दवा। एक बार एक बूढ़ी औरत दरबार में आई और अकबर से अपने बेटे की बीमारी के लिए मदद मांगी। अकबर ने बीरबल को कहा कि वह उसकी मदद करें। बीरबल ने एक जड़ी बूटी दी और कहा, यह जड़ी बूटी केवल तभी काम करेगी जब आप इसे अच्छे मन से देंगी। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसके बेटे की बीमारी केवल उसकी चिंता और प्रेम से ही ठीक होगी, और बीरबल की बात साबित हुई। 4. खुदा का कानून। एक बार एक गरीब व्यक्ति ने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने उसे सजा दी, यह कहकर कि उसने चोरी की है। बीरबल ने कहा, मालिक, क्या खुदा का कानून भी ऐसा है? अकबर ने सोचा और फिर समझा कि न्याय का पालन होना चाहिए। उसने गरीब व्यक्ति को मुक्त कर दिया। 5. बीरबल का फैसला। एक बार दो लोग दरबार में आए और एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया। बीरबल ने कहा, चोर वही है जो अपने दिल में डर महसूस करता है। उसने दोनों को चुनौती दी कि वे हाथ में एक मोमबत्ती जलाएं। जिस व्यक्ति की मोमबत्ती सबसे पहले बुझी वह चोर था। ऐसा ही हुआ और बीरबल ने सही चोर को पकड़ लिया। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी दोनों को दर्शाया गया है। अगर आपको और कहानियों की आवश्यकता हो तो बताएं, यहाँ कुछ और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां प्रस्तुत हैं। 1. बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का सोचा। उसने बीरबल से पूछा, बताओ, सबसे बड़ा चोर कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को खर्च करने से डरता है, वही सबसे बड़ा चोर है। इस उत्तर ने अकबर को प्रभावित किया, क्योंकि यह दिखाता था कि बीरबल का दृष्टिकोण केवल भौतिक संपत्ति पर नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य पर भी है। 2. बीवी का तर्क। एक बार एक महिला अकबर के दरबार में आई और बीरबल से शिकायत की कि उसके पति उसे पीटते हैं। बीरबल ने कहा, क्या तुम अपने पति से प्रेम करती हो? उसने कहा, हाँ। तब बीरबल ने उसे सलाह दी कि उसे अपने पति को अच्छे से समझाना चाहिए। बीरबल ने कहा, अगर तुम प्रेम से पेश आओगी तो वह बदल जाएगा, और सच में उसके बाद पति ने बदलना शुरू किया। 3. चोर का सबक। एक दिन दरबार में एक चोर पकड़ा गया। अकबर ने उसे सजा देने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, मालिक, पहले उसे सुनना चाहिए। चोर ने कहा कि वह मजबूरी में चोरी करता है। बीरबल ने कहा, अगर तुमने चोरी की है तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन यह भी समझो कि मेहनत करना सही है। अकबर ने चोर को सुधारने का एक और मौका दिया। 4. सच्चा मित्र। एक बार बीरबल ने कहा, एक सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा होता है। अकबर ने इसका परीक्षण करने के लिए एक योजना बनाई। उसने बीरबल को कठिनाइयों में डालने का सोचा, लेकिन जब बीरबल ने उसे समझाया कि मित्रता का असली मतलब है एक दूसरे की मदद करना, तो अकबर ने उसकी बुद्धिमानी को स्वीकार किया। 5. असली धन। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समझदारी। धन एकत्रित किया जा सकता है, लेकिन समझदारी से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस उत्तर ने अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमत्ता, मित्रता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक दर्शाए गए हैं। अगर आप और कहानियां या किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएं। यहाँ कुछ और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानियां प्रस्तुत हैं। 1. सच्चे दोस्त की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने कहा, जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। अकबर ने एक योजना बनाई और बीरबल को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। बीरबल ने दिखाया कि असली मित्रता में एक दूसरे का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। इससे अकबर ने सच्चे मित्र की पहचान का महत्व समझा। 2. चतुराई की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। उसने कहा, एक ऐसा पक्षी बताओ जो उड़ता नहीं है। बीरबल ने उत्तर दिया, यह एक गधा है। अकबर ने चकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता, लेकिन उसे बहुत सारे लोग उठाते हैं। इस उत्तर ने दरबार में सबको हंसाया। 3. पानी का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे शुद्ध पानी कौन सा है? बीरबल ने कहा, जो पानी पीने में आता है वही सबसे शुद्ध है। अकबर ने इसे ध्यान में रखा और पानी की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्णय लिया। 4. लालच का परिणाम। एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने कहा कि उसे बहुत धन चाहिए। बीरबल ने कहा, धन के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। वह व्यक्ति लालच में आकर एक योजना बनाता है, लेकिन अंततः उसकी चालाकी उसके लिए समस्या बन जाती है। बीरबल ने उसे समझाया कि मेहनत से ही असली धन कमाया जा सकता है। 5. बीरबल का चमत्कार। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अपनी बुद्धिमानी से एक चमत्कार दिखाए। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि चमत्कार क्या है। उसने दरबार में एक साधारण सा सवाल पूछा, अगर एक व्यक्ति अपने माता पिता को प्यार नहीं करता तो क्या वह असली इंसान है? सभी ने चौंक कर सोचा। बीरबल ने समझाया कि सच्चा चमत्कार। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बता सको कि इस राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं इसे जानने का एक तरीका जानता हूं। हम सभी दरबारियों को एक सभा में बुलाते हैं और उन्हें एक टोकरी में एक एक ताजा अंडा देने के लिए कहते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले अपने अंडे का सही ढंग से उपयोग करेगा वह सबसे समझदार होगा। अकबर ने इस योजना को मान लिया और दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उन्हें टोकरी में अंडे दिए गए। सभी ने अंडों के साथ खेलना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इसका क्या करना है। तभी बीरबल ने एक अंडा उठाया और उसे फोड़कर उसका सफेद भाग बाहर निकाल दिया। फिर उसने अंडे के छिलके को ध्यान से देखा और कहा, जो व्यक्ति सोच समझकर काम करता है वह सबसे समझदार होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम सही हो बीरबल। इस अंडे से हमें यह सीखने को मिला कि सही निर्णय लेने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबको यह समझाया कि समझदारी का असली मतलब क्या है। सीख, सही निर्णय लेने के लिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची समझदारी कभी कभी साधारण चीजों में भी छिपी होती है। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सबसे बड़ा ज्ञानी है। दरबारी यह जानकर चिंतित हो गए, क्योंकि सभी यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करता हूँ। सभी दरबारी एक एक खिचड़ी बनाएंगे। जो सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी बनाएगा वही सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपनी अपनी खिचड़ी बनाने लगे। सभी ने अपनी क्षमता से बेहतरीन खिचड़ी बनाने का प्रयास किया। कुछ ने विशेष मसाले डाले, कुछ ने अद्भुत तकनीकें अपनाईं। लेकिन बीरबल ने अपने घर से सिर्फ एक साधारण खिचड़ी बनाई, जिसमें बहुत सारे प्याज और नमक डालकर उसे पकाया। जब खिचड़ी तैयार हुई तो उसने उसे दरबार में लाया। सभी दरबारी अपनी अपनी खिचड़ियां लेकर आए और उन पर चर्चा होने लगी। जब सबने बीरबल की खिचड़ी चखी तो सबको उसकी सादगी और स्वाद बहुत पसंद आया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी सबसे अच्छी है। यह सादा लेकिन बेहद स्वादिष्ट है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बताता है कि सादगी में भी गहराई होती है। असली ज्ञान और प्रतिभा कभी कभी सरलता में छिपी होती है। सीख सादगी और सरलता में अपनी विशेषता होती है और असली ज्ञान किसी भी विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं रखता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक प्रतिभा और ज्ञान कभी कभी सबसे साधारण चीजों में भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ एक और रोचक अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। बीरबल और अमीर का सच्चा ज्ञान। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं यह जानने के लिए एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने राज्य के सभी अमीरों को दरबार में बुलाया। उन्होंने सभी अमीरों से कहा, जो सबसे बड़ा अमीर है उसे एक विशेष बर्तन में सोने की सिक्के भरकर लाना है। सभी अमीर दौड़कर अपने अपने बर्तनों में सोने की सिक्के भरने लगे। एक अमीर ने अपना बर्तन लाया और उसमें सोने की सिक्के भरकर रखा। दूसरे अमीर ने भी ऐसा ही किया। जब सभी अमीर अपने अपने बर्तन लेकर आए तो बीरबल ने सबकी जांच की। उन्होंने देखा कि सभी ने अपने बर्तनों को भरने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने बर्तन में एक कागज रखा था और उस पर लिखा था, मेरे पास सबसे ज्यादा धन है, लेकिन मैं इसे खर्च नहीं कर सकता। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, तुमने अपने बर्तन में सोने की सिक्के क्यों नहीं भरे? वह व्यक्ति बोला, मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है, लेकिन मेरे पास ज्ञान है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सबसे अमीर है। धन का असली मूल्य तब है जब उसे समझदारी से खर्च किया जाए। अकबर ने उस व्यक्ति की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। धन केवल एक साधन है, लेकिन ज्ञान सबसे बड़ा धन है। ज्ञान और समझदारी धन से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और असली अमीरी ज्ञान में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी में होता है। अकबर और बीरबल का फैसला। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारी एक दिलचस्प चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था, धन और सुख का असली स्रोत क्या है। सभी दरबारी अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन किसी को भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलवाया और पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, धन और सुख का स्रोत केवल धन में नहीं है। असली सुख तो संतोष में है। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर ध्यान दिया और फिर उन्होंने एक विचार किया। उन्होंने कहा, तो हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। हमें एक साधारण व्यक्ति को बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह धन के बिना सुखी है या नहीं। अकबर ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया। किसान दरबार में आया
और उसने अकबर को नमस्ते की। अकबर ने उससे पूछा, तुम कितने सुखी हो? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं बहुत सुखी हूं। मेरे पास खेती करने के लिए जमीन है और मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई धन नहीं है तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, धन से अधिक महत्वपूर्ण है परिवार का प्यार और संतोष। मेरे पास सभी चीजें हैं जो मुझे खुश रखती हैं। इस उत्तर को सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को जांचने के लिए एक और योजना बनाई। उन्होंने किसान को एक बड़ा इनाम देने की घोषणा की यदि वह एक विशेष काम पूरा कर सके। अकबर ने किसान से कहा, अगर तुम मेरी एक चुनौती को स्वीकार कर सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तुम्हें सिर्फ 1 महीने में एक ऐसा घर बनाना होगा जो सुनहरा हो और उसके चारों ओर एक सुंदर बगीचा हो। किसान ने चुनौती स्वीकार कर ली। अब वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सुनहरा घर बना सके। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। उसकी पत्नी ने कहा, हम मेहनत करेंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। किसान ने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा किए और एक साधारण सा घर बनाने की योजना बनाई। उसने अपने घर को सजाने के लिए बागवानी भी शुरू की। 1 महीने बाद किसान ने अपनी मेहनत से एक साधारण लेकिन सुंदर घर बना लिया। जब अकबर ने किसान का घर देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि किसान ने सुनहरा घर बनाने का काम कैसे किया। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुमने सोने का उपयोग किया है? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, जहां पनाह, मैंने अपनी मेहनत से इसे बनाया है। यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। यह सुनकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे दिखाया है कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं बल्कि मेहनत और संतोष में है। अकबर ने किसान को पुरस्कार दिया और उसकी मेहनत की सराहना की। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच थी। धन केवल एक साधन है, लेकिन असली खुशी तो संतोष और मेहनत में है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जीवन में संतोष सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना ने अकबर को सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। उन्होंने अपने राज्य में हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि लोग मेहनत करें और संतोष से जिएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं आता बल्कि संतोष और मेहनत से आता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और संतोष से जीवन में खुशी प्राप्त होती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि सच्चा धन केवल संतोष और प्यार में है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार में सबसे बड़ा झूठा कौन है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और कोई भी अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, हमें इसे साबित करने का एक तरीका ढूंढना होगा। हम एक प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। अकबर ने सहमति दी और दरबार में एक सभा बुलाई गई। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी को एक एकांत कमरे में ले जाया जाएगा। वहां एक छोटी सी टोकरी में मच्छर और उसके चारों ओर एक कागज पर लिखा होगा, सच्चाई का पुल। जो भी व्यक्ति इस मच्छर को अपने मुंह से निकालकर कागज पर रखेगा वह सबसे बड़ा सच्चा आदमी होगा। सभी दरबारी हंसने लगे और एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने कमरे में मच्छर रखा और सभी को वहां बुलाया। एक एक कर सभी दरबारी कमरे में गए, लेकिन किसी ने भी मच्छर को उठाने की हिम्मत नहीं की। फिर बीरबल ने खुद मच्छर को उठाया और कागज पर रखा।
अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? तुमने मच्छर को मुंह से क्यों उठाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं जानता था कि मच्छर को उठाना किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन मैंने इसे सच की पहचान के लिए किया। जो व्यक्ति सच के लिए खुद को संकोचित नहीं करता, वह सबसे बड़ा सच्चा आदमी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई का सामना करने के लिए साहस होना चाहिए। सच्चाई का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को स्वीकार करना और उसके लिए खड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने पूछा, कैसे, बीरबल? बीरबल ने कहा, आप सभी दरबारियों को एक एक करके एक परीक्षा में शामिल करें। सबसे पहले उन्हें एक बर्तन में एक मुट्ठी रेत डालने को कहें। जो सही तरीके से रेत डाल पाएगा वही समझदार है। जो गलत करेगा वह नासमझ होगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी एक एक करके अपनी बारी पर आए। कुछ ने सही ढंग से रेत डाली, लेकिन कुछ ने बर्तन को उल्टा करके रेत गिरा दी। अंत में बीरबल ने खुद भी परीक्षा दी। उन्होंने मुट्ठी भर रेत बर्तन में डाली, लेकिन फिर उन्होंने बर्तन को पलट दिया। सभी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह दिखाने के लिए कि नासमझ वही है जो बिना सोचे समझे काम करता है। मैंने जानबूझकर बर्तन पलटा ताकि आप देख सकें कि कभी कभी समझदारी का मतलब केवल सही करने में नहीं, बल्कि सोचने में भी होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। समझदारी का मतलब केवल सही कार्य करना नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेना भी है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी हुई लग रही थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे किसी चीज से आराम नहीं मिल रहा है। तुम्हें कोई उपाय करना होगा जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपको आराम के लिए मीठा और ताज़ा आम खाना चाहिए। इससे आपकी तबीयत में जरूर सुधार होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और फलों के रखवाले से एक ताज़ा आम लाने के लिए कहा। आम लाया गया और बीरबल ने उसे आधा काटा। बीरबल ने आधा हिस्सा खुद खा लिया और दूसरा आधा हिस्सा अकबर को दिया। यह देखकर दरबार में सभी हैरान हो गए और अकबर भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने आधा आम क्यों खा लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मैं इसे खुद नहीं खाता तो मुझे कैसे पता चलता कि आम ताज़ा और मीठा है या नहीं। आपको केवल वही देना चाहिए जो सबसे अच्छा हो। अब मैं कह सकता हूं कि यह आम आपकी तबीयत के लिए सही है। अकबर बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। आम खाने के बाद अकबर की तबीयत वाकई सुधर गई और सभी ने बीरबल की सुझाई चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी किसी कार्य को सही तरीके से करने के लिए उसे पहले खुद जांचना पड़ता है। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और त्वरित सोच से यह साबित कर दिया कि वह केवल सलाह ही नहीं देते, बल्कि उसका परीक्षण भी करते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में से यह पहली कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर का दिल जीत लिया और उन्हें दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। जब बीरबल और अकबर की पहली मुलाकात हुई, तब अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी का अंदाजा नहीं था। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ घूमते हुए एक गांव पहुंचे। गांव में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा
जो सभी से बहुत प्रेमपूर्वक बातें कर रहा था और गांव के लोग उसे बहुत सम्मान दे रहे थे। यह व्यक्ति बीरबल थे, लेकिन तब तक अकबर को इसका पता नहीं था। अकबर को उसकी बुद्धिमानी का परीक्षण करने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, हम सुनते हैं कि तुम बहुत चतुर हो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पूछा, तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसान का विवेक और सद्भावना है। यदि हम विवेकपूर्वक कार्य करें और दूसरों के प्रति सद्भावना रखें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। इस तरह बीरबल की यात्रा अकबर के दरबार के सबसे चहेते सलाहकार बनने की शुरुआत हुई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि उसमें समझदारी और सद्भावना भी शामिल होती है। बीरबल की सरलता और विवेक ने उन्हें अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अकबर और बीरबल की कहानियां अपने हास्य, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जानी जाती हैं। यहां अकबर और बीरबल की 10 मजेदार कहानियां प्रस्तुत हैं। एक ठंडी सर्दी की रात अकबर और बीरबल एक नदी के पास टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, क्या कोई इतनी ठंडी नदी में रात भर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने एक गरीब आदमी से यह काम करने के लिए कहा और अकबर ने उसे इनाम देने का वादा किया। अगले दिन जब आदमी ने बताया कि वह दूर से जलते दीपक को देखकर रात भर ठंड में खड़ा रहा, तो अकबर ने इनाम देने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि उसने गर्मी पाने के लिए दीपक देखा। तब बीरबल ने खिचड़ी पकाने का नाटक किया और जब अकबर ने पूछा कि खिचड़ी क्यों नहीं पक रही, तो बीरबल ने कहा, जैसे दीपक की रोशनी से ठंड दूर नहीं हो सकती, वैसे ही दूर से आग देखकर खिचड़ी नहीं पक सकती। अकबर ने अपनी गलती मानी और आदमी को इनाम दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मन है। यह हर जगह जा सकता है, बिना किसी सीमा के। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए। 3. आधा सत्य। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या हमेशा सच बोलना सही होता है? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, कभी कभी आधा सत्य भी जरूरी होता है। बीरबल ने समझाया कि स्थिति के अनुसार सत्य बोलने का तरीका बदलना चाहिए ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, स्वर्ग का रास्ता आपकी प्रजा की भलाई से होकर गुजरता है। अगर आप अपनी प्रजा को खुश रखेंगे तो आपको स्वर्ग की यात्रा का अनुभव यहीं हो जाएगा। अकबर इस बात से बहुत प्रभावित हुए। 5. अनोखा न्याय। एक बार एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका मित्र उससे उधार लिया पैसा वापस नहीं कर रहा। बीरबल ने उस मित्र से पूछा, क्या तुमने पैसे लिए थे? उसने उत्तर दिया, मैंने पैसे लिए थे लेकिन लौटाने का कोई वादा नहीं किया था। बीरबल ने समझाया कि पैसे लेना ही लौटाने का वादा होता है और व्यापारी को न्याय दिलवाया। अकबर ने बीरबल से 4 मूर्ख ढूंढने को कहा। बीरबल ने पहले 3 मूर्खों को ढूंढ लिया और चौथा मूर्ख खुद को ही बताया क्योंकि वह बेवजह मूर्खों की खोज में था। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की। 7. गधा और गाड़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। बीरबल ने एक आदमी को देखा जो बैल की जगह खुद गाड़ी खींच रहा था। बीरबल ने इसे अकबर को दिखाया और कहा, जहांपनाह,
मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण है जब हम सही साधन होते हुए भी गलत तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा हथियार हमारी बुद्धिमत्ता और शब्द हैं। अगर हम इन्हें सही ढंग से उपयोग करें तो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। 9। अकबर का सपना। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्होंने सपना देखा है कि उनका पूरा साम्राज्य सोने का बन गया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सपना आपकी उदारता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। आपकी प्रजा आपको सोने से भी ज्यादा महत्व देती है। अकबर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे अनमोल तोहफा क्या हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल तोहफा समय है। जो समय हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताने का मौका देता है वह किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अपनी प्रजा को अधिक समय देने का फैसला किया। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और शिकायत करने लगा, जहांपनाह, मेरे पास एक गधा था जो खो गया है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस गधे की खोज में सहायता मिले क्योंकि यह मेरे व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने यह सुनकर दरबारियों से कहा कि वे व्यापारी की सहायता करें। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस व्यापारी के गधे को खोज सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जरूर कोशिश करूंगा। बीरबल ने एक तरकीब सोची और दरबार में घोषणा करवा दी, जिस किसी ने भी व्यापारी का गधा देखा है वह कल दरबार में आकर सूचना दे सकता है। साथ ही आज रात गधे से संबंधित सपना देखने वाले सभी लोग भी दरबार में आए। अगले दिन बहुत से लोग दरबार में आए। बीरबल ने सभी से पूछा, क्या आपने गधे का सपना देखा? सभी लोग चुप रहे। अचानक एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और कहा, हाँ, मैंने गधे का सपना देखा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही व्यक्ति गधे के बारे में जानता है, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वह व्यक्ति डर गया और कबूल कर लिया कि उसने ही व्यापारी का गधा चुराया था। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से गधे को खोज निकाला और व्यापारी को वापस लौटा दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्या का समाधान करने के लिए हमें बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बीरबल ने अपने समझदारी से गधे को खोज निकाला और साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी सही दृष्टिकोण से समस्या का समाधान संभव है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और चतुराई से भरी कहानी प्रस्तुत है। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, हमारे राज्य में सबसे सस्ता सामान क्या है? अकबर का सवाल सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अकबर इस सवाल के पीछे क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे सस्ता सामान क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, हमारे राज्य में सबसे सस्ता सामान है सलाह। अकबर चौंक गए और पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में हर व्यक्ति दूसरों को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सलाह सही है या गलत। यही कारण है कि सलाह हमारे राज्य में सबसे सस्ती चीज है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। लोग दूसरों को सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन खुद उस सलाह का पालन नहीं करते। अकबर ने बीरबल की इस हाजिर जवाबी की सराहना की और उसे इनाम दिया।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सलाह देना आसान होता है, लेकिन सही सलाह देना और खुद उसका पालन करना मुश्किल होता है। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख दी कि हर सलाह पर विचार करना चाहिए और केवल सही एवं उपयोगी सलाह का पालन करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा दिलचस्प और बुद्धिमत्ता से भरी होती हैं। यहाँ 1000 शब्दों में एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनकी समझ को दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की दोस्ती पूरे राज्य में मशहूर थी। अकबर अपने दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसकी हाजिर जवाबी को बहुत पसंद करते थे। बीरबल हर मुश्किल सवाल का जवाब सरलता से देता था और हर समस्या का समाधान खोज निकालता था। लेकिन दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा सोचते थे कि बीरबल को किसी तरह नीचा दिखाया जाए। एक दिन बहुत ठंडी सर्दी की रात थी। अकबर अपने दरबारियों के साथ अपने महल की बालकनी में बैठे थे। उन्होंने देखा कि लोग ठंड से कांप रहे थे और घरों में आग जला रहे थे ताकि खुद को गर्म रख सकें। यह देखकर अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई इतनी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में बिना आग या गर्मी के सहारे खड़ा रह सकता है? दरबारियों ने अकबर की बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, यह तो असंभव है। इतनी ठंड में कोई भी व्यक्ति नदी में खड़े रहकर जीवित नहीं रह सकता। सभी दरबारी मानते थे कि यह कार्य नामुमकिन है। लेकिन बीरबल को अकबर की चुनौती में कुछ संभावनाएं दिख रही थीं। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अगर कोई यह कार्य कर दिखाए तो क्या आप उसे इनाम देंगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति इतनी ठंडी रात में नदी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और घोषणा की कि अगर कोई व्यक्ति इस चुनौती को पूरा कर सकता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। अगले दिन एक गरीब व्यक्ति ने दरबार में आकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह बहुत गरीब था और उसे इस इनाम की जरूरत थी। बीरबल ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे हिम्मत दी। रात होते ही वह व्यक्ति नदी में खड़ा हो गया। उसके चारों ओर बर्फीली ठंड थी, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। वह दूर एक महल की खिड़की में जलते दीपक की ओर देख रहा था। रात भर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और सुबह तक ठंड से कांपते हुए वहीं खड़ा रहा। अगले दिन वह व्यक्ति दरबार में आया और अकबर के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती पूरी कर दी है। मैं रात भर नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। कृपया मुझे मेरा इनाम दें। अकबर ने उसकी बात सुनी और पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में तुमने खुद को कैसे बचाया? व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं दूर एक जलते हुए दीपक की रोशनी को देखता रहा और उसी से मुझे हिम्मत मिली। यह सुनकर अकबर को लगा कि दीपक की रोशनी से उस व्यक्ति को कुछ गर्मी मिली होगी और इसलिए उन्होंने इनाम देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने दीपक की गर्मी से खुद को बचाया है, इसलिए यह चुनौती पूरी नहीं मानी जाएगी। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे न्याय दिलवाएगा। बीरबल ने सोचा कि अकबर को समझाने के लिए एक तरकीब अपनाई जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने देखा कि बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा, तो उन्होंने एक दूत को बीरबल के घर भेजा। दूत ने वापस आकर बताया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी बना रहा है और इसलिए नहीं आ सका। यह सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि खिचड़ी पकाने में इतना समय कैसे लग सकता है। उन्होंने खुद बीरबल के घर जाने का फैसला किया। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक बर्तन में खिचड़ी बना रहा है जो एक बहुत ऊंचे बांस के ऊपर लटक रही थी और नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी। अकबर ने यह दृश्य देखकर हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी इतनी ऊंचाई पर क्यों लटक रही है और इतनी छोटी आग से यह कैसे पकेगी? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर एक दीपक की रोशनी से ठंड में खड़ा व्यक्ति गर्मी पा सकता है तो यह खिचड़ी भी इतनी दूर से पक सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में। यहाँ अकबर और बीरबल की 217 से आगे की कुछ और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। जिस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसे हर समय कुछ न कुछ नया सीखने की जरूरत है, वही वास्तव में सबसे समझदार है। अकबर ने बीरबल की इस सोच की प्रशंसा की और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या धन से सच्ची खुशी मिल सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपने रिश्तों, कर्मों और आंतरिक शांति पर ध्यान देते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, सचमुच धन सब कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल से पूछा, समय पर काम करने का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, समय पर काम करना न केवल हमें सफल बनाता है बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन और संतुलन भी लाता है। समय पर किया गया काम हमें भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अपने दरबारियों को भी समय का पालन करने की सलाह दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, विनम्रता का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, विनम्रता वह गुण है जो हमें महान बनाता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। विनम्रता से व्यक्ति का चरित्र और भी ऊंचा हो जाता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को अपनाया और अपने दरबार में विनम्रता को महत्व देना शुरू किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, सफलता और असफलता का क्या अर्थ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सफलता का अर्थ केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है बल्कि उससे मिलने वाले अनुभव और ज्ञान का भी महत्व है। असफलता वह है जब हम हार मान लेते हैं। अगर हम असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो वह भी सफलता का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल की इस बात को बहुत पसंद किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, दृढ़ निश्चय क्यों आवश्यक है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दृढ़ निश्चय से व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए हर प्रयास करते हैं और किसी भी कठिनाई से नहीं घबराते। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और दृढ़ निश्चय के महत्व को समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, आलस्य का क्या परिणाम होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आलस्य से केवल हानि होती है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता और अंततः उसका जीवन असफलता की ओर बढ़ता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अपने दरबारियों को आलस्य से बचने की सलाह दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अहंकार से क्यों बचना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अहंकार से व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और दूसरों की राय को नजरअंदाज करता है। यह उसे अंततः विनाश की ओर ले जाता है। विनम्रता और सहनशीलता से ही व्यक्ति प्रगति कर सकता है। अकबर ने बीरबल की इस सलाह को ध्यान में रखा और अहंकार से बचने का प्रयास किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्ची मित्रता की पहचान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्ची मित्रता वह है जो निःस्वार्थ होती है।
सच्चा मित्र वह है जो आपके बुरे समय में भी आपका साथ दे और आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे। अकबर ने बीरबल की इस सोच को स्वीकारा और अपने मित्रों के साथ संबंधों को और भी मजबूत करने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, कर्म का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म हमें सफलता और संतोष दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और परेशानी में डालते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अपने कर्मों पर ध्यान देने का वादा किया। अकबर ने बीरबल